अब भारत जो है वो समझता था कि वो सब कॉन्टिनेंट का इस टाइम अमेरिका है, वो किसी पे भी हमला कर दे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान पे उसने हमला करके देख लिया और पाकिस्तान ने उसके आगे से दांत खट्टे कर दिए। अच्छा, बड़े दिनों बाद मैंने सुना दांत खट्टे हो गए हैं। जी, पाकिस्तान उन्होंने कहा पहले क्या दिया था कि आप हमला करके देखो, फिर हमारी तरफ से जवाब आएगा और उसके लिए आप तैयार रहना। फिर पाकिस्तान ने उनकी 26 जगहों पे जो हमला किया है, अच्छा। उनसे उनकी बोलती बंद हो गई है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ही पता चल रहा था कि उसकी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो आगे क्या कर सके। ये जो इंडिया वाले करते हैं, ये इनका एक पॉलिटिकल स्टेप होता है। कुछ भी हो जाए जी, पाकिस्तान को नाम दे दिया, इवन कि उनका पानी कहीं इकट्ठा हो जाए पाकिस्तान का नाम आ गया। तो ये इनका हरबा पॉलिटिक्स ये नहीं, अभी तो पाकिस्तान के बड़े लीडर ने बोला ना इंडिया को कि इंडिया ने पाकिस्तान पे 9 मिसाइल दागे थे। पाकिस्तान कह रहा है मैं यहाँ पे 10 मिसाइल दागूंगा। और साथ साथ बोलते हैं मुकेश अंबानी का भी उन्होंने नाम लिया है, जो रिलायंस के CEO हैं, इतने बड़े दुनिया के, मेरा टॉप 10 ऐसी फैमिली है दुनिया की जिनमें उनका नाम आता है, सबसे अमीर कबीर। तो कह रही है अमेरिका में चल क्या रहा है। भारत को जी इस पे बहुत ज्यादा नाराजगी है, वो बहुत ज्यादा उदास है कि अमेरिका में ये चल क्या रहा है हमारे बारे में। जी देखें, भारत का ये समझना था कि जो अमेरिका उनका साथ देगा। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है, उन्होंने दिफा तो किया ही अपना, लेकिन उन्होंने दूसरे मैदान के ऊपर, जिसे हम मुआशी क्या कहते हैं, जिसे हम फॉरेन मैदान के ऊपर उन्होंने जो जिस तरह का उन्होंने काम करके दिखाया है। आप देखें जनरल आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका गए हैं। हाँ। और उन्होंने वहाँ जाके सीधा ये बोला कि इंडिया अगर फिर से हम पे हमला करेगा तो फिर वो खुद ही जिम्मेदार होगा उसके नताइज का। नहीं तो जनरल आसिम मुनीर ने ये भी कहा कि इफ वी फील डाउन वी विल टेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। मतलब अगर हम डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। जी ये देखिए, पाकिस्तान को तो न्यूक का थ्रेट है डायरेक्टली। जी, पाकिस्तान अब कोई छोटी मोटी स्टेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एटमी ताकत है। सुपर पावर तो नहीं, एटमी ताकत तो है अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वजह से अब आप देख रहे हैं कि लोग इसको ऐसा फन लिया उन्होंने जंग नहीं, आप देखें ना, अब इंडिया तो खामोश हो गया जंग को लेके। अब वहां से तो कोई बयानबाजी नहीं आ रही। अब यहाँ से दोबारा शुरू हो गया तो फिर वो भी शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन कब आएगी?